हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th, उसमें प्रश्नावली नंबर 14। इसके अपन सवाल देखेंगे। ये सवाल कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़िए। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेत का अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके अनुसार एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये अपन को पौधों की संख्या दी गई और ये घरों की संख्या। घरों की संख्या इतनी है, जिनमें से पौधे इतने हैं। माध्य ज्ञात करना है। किसी भी विधि के द्वारा अपन माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसका देखो, क्वेश्चन हो गया ये अपना फर्स्ट। अब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों की संख्या। पौधों की संख्या। पौधों की संख्या 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये अपन को दे दिए पौधों की संख्या। फिर क्या है? घरों की संख्या। घरों की संख्या। घरों की संख्या दे दी अपन को। घरों की संख्या कितनी है? फर्स्ट में 1, 2, फिर 1, इसके बाद में 5, 6, फिर 2 और फिर 3। ये अपन को मतलब ये तो, और ये हो गया पौधों की संख्या का मतलब FI हो गया, है ना। XI अपन को यहाँ से ज्ञात करना है। XI अपन कैसे ज्ञात करते हैं? XI ज्ञात करने के लिए अपन को उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा, जिसका अपन को मैं आपको रफ कार्य करके बताता हूँ। इधर देखो इस पन्ने में, मतलब इसकी उच्चतम सीमा 2 है और इधर 0 है। 0 + 2 अपॉन में 2 बराबर 2। यहाँ से 2 + 4 बराबर 6/2, 3, है ना। 6 + 4 10/2 बराबर 5। 2/, यहाँ सॉरी 1 आएगा यहाँ पे। अब अपन को पता चल गया ये XI ज्ञात कर रहा है। इसमें अंतर कितना है? 2 और 0, तो 2 का अंतर है। अपन इसका ज्ञात कर लिया, 1 आ गया इसका। 1 आने के बाद इसमें 2 का अंतर है, तो 2 2 जोड़ देंगे अपन। 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 5 हो गए। एक और 5, 1, 3, 5, 7, 5, 7 और 9 और फिर 11 और फिर 13। ये अपना XI हो गया। XI होने के बाद में अपन क्या क्या ज्ञात करना है? FI × XI। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं अपन। लिख देता हूं मैं आपको। प्रत्यक्ष विधि से माध्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते हैं FI × XI। मतलब F × X, F ये हो गया, X ये हो गया। 1 आएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1, यहाँ पे 2 × 3 करेंगे 6, 5 × 1 करेंगे 5, इसके बाद में 7 × 5 करेंगे 35, ये 9 × 6 करेंगे 54 और 11 × 2 करेंगे 22, 13 × 3 39। ये आपको क्या है? सीरियल वाइज करना है, इधर लिखना है। मैंने थोड़ा ऐसे ही लिख दिया। इनको कर लेंगे प्लस। 1, 6 1 7, 7 और 5, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 23 और 9 32, 2, इसके बाद में 3, 3 रह गया 3, इसके बाद 3 और 3 6 2 8, 8 और 5 8 और 5 13 और 3 16, 162। ये हो गया अपना FI XI, सिग्मा FI XI हो गया अपना 162। और ये सिग्मा FI बरोबर क्या होगा? 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 6 16 और ये हो गए 20।
सिग्मा एफ आई एक्स आई। प्रत्यक्ष विधि के माध्य ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य, और माध्य को अपन एक्स बार से दर्शाते हैं। इसके बाद में अपन प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपन फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं, इसको जो अपना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 162 आया अपना, एक्स ये आ गया अपना कितना 20। 20 को अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 से काट दो इसको, 10 आ गया, 8 और 1, ये हो गया 81। 81/10। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट लगा देंगे बीच में, 10 का भाग ऐसे देंगे तो इसमें 8.1 आएगा, 8.1। माध्य एक्स बार बरोबर 8.1 आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सवाल हो गया। बहुत सिंपल सवाल था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें शायद। सेकंड सवाल लेते हैं अपन। सवाल ये रहा, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। मतलब ये अपन को इनकी दैनिक मजदूरी दी गई है। ये दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520 कितने को मिलती है, 12 को, 520 से 540 कितने को मिलती है, 14 को, 540 से 560 ये हो गए 8 को मिलती है। मतलब एक क्वेश्चन दे रखा है, अब ये इसमें लिख के रखा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, दैनिक मजदूरी रुपयों में, दैनिक मजदूरी रुपयों में इसका क्या दे रखा है, आंकड़े क्या दे रखा है, 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 540 से 560, 560 से 580, 560 से 580, इसके बाद में 580 से 600, ये हो गया। इसके बाद में श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो ये अपन दे रखे, सॉरी, श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10। अब अपन को ज्ञात करना है एक्स आई। एक्स आई के लिए फिर अपन वही काम करेंगे, रफ कार्य में देख लेते हैं अपन पहले। एक्स आई के लिए अपन ये दे रखा है अपन 520 ऊपरी सीमा, निम्नतम सीमा प्लस उच्च सीमा, तो अपॉन में 2, 520 प्लस 500 अपॉन में 2, ये कितने हो गए 1020। 1020/2, 1020 में 2 का भाग देंगे तो 1020 में 2 का भाग देंगे तो 520 510 आएगा, सॉरी। इसके बाद में अगला देख लेते हैं, 520 प्लस 540/2, 0, 6 और 10। इसके बाद में 530, ये एक्स आई आ गया। मतलब अपन, मैं तो आपको हल करके बता रहा हूँ, देखो। इसके बाद में एक्स आई ये अपना आया था कितना 510, सॉरी 510 ही आएगा, हाँ। अब इसमें अंतर कितने कितने का है, 20 का है ना अंतर, तो इसमें 20 जोड़ते चलेंगे अपन, 530 आएगा यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे 550 आएगा, यहाँ पे 570 आ जाएगा और ये 590 आ जाएगा। एक्स आई ज्ञात हो गया अपना। एक्स आई के बाद में अपन को क्या ज्ञात करना है, कल्पित विधि से ज्ञात कर रहे हैं अपन, ये क्या, कल्पित विधि से माध्य, कल्पित विधि से माध्य, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं एक्स आई, तो अपन को डी आई ज्ञात करना है। डी आई बरोबर एक्स आई माइनस ए, ये अपना होता है ए क्या होता है, जहाँ ए बरोबर क्या होता है, ए बरोबर
एक्स आई में से एक्स आई कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं, मतलब 5 संख्याएं हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं ना, n/2 मतलब वह संख्या, क्या n/2 वह संख्या, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे? कितनी संख्या है? 5 संख्या है। 5/2 तो ढाई। ढाई का मतलब क्या है? अगर विषम है तो इसका अगला पद लेंगे। ढाई का मतलब ढाई हो गया, तो इसके बाद में तीसरा पद लेंगे। तो इसका तीसरा पद कौन सा है? ये 550। 550 ये हो गया अपना ए, 550। अगर सम है, मान लो अगर n/2 वह पद, मतलब सम संख्या है कोई, किसी आंकड़े में सम संख्या है 6/2, तो तीसरा पद, अगर वहाँ पे तीसरा पद होता तो यही, तो ये तीसरा हो जाता। अगर कोई बड़ी और सम संख्या है, मतलब 10 आंकड़े हैं किसी में, तो 10 में 2 का भाग देने पर 5वां पद हो जाता, वहाँ पे ए का मान 5वां पद हो जाता। तो यहाँ पे ऐसे लेंगे, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, यह एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है अपना 510, 550 में से घटाएंगे कितना आएगा? -40। अब इसमें अंतर कितने कितने का है, तो अपन इसमें 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़ने पर माइनस के 20 आ जाएंगे। इसमें मतलब अंतर 20 का है, यहाँ पे आपको बताया था। इसके बाद में ये 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का 20 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 40 आ जाएगा। ये 40 आ जाएगा। फिर क्या होगा, मैं आपको लिख ही देता हूँ। 530 माइनस 550, 550 माइनस 550, इसके बाद में 570 माइनस 550, और 590 माइनस 550। ये आपका ये हो गया डी आई। अपन को फिर क्या ज्ञात करना है? एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई ज्ञात करना है। एफ और डी को मल्टीप्लाई करके बताना है अपन को। एफ क्या है? एफ अपना ये है एफ आई, ये 12 इंटू ये करेंगे, 12×4 48 होता है, 480 माइनस का हो गया ये। इसके बाद में ये इंटू ये 14×28 माइनस के 280, इसके बाद में 8, ये 0 होगा। इसके बाद में 6 इंटू 20 करेंगे 120, 10 इंटू 40 करेंगे तो 400। अब अपन इनको जोड़ लेंगे ऐसे, ये माइनस वालों को प्लस वालों को अलग अलग कर लेंगे। 0, 6 और ये 7, ये 760 माइनस के हो गए। इसके बाद में ये 0, 2, 5, ये 520 हो गए। तो अपन को यहाँ पे क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों जोड़ के। तो 760 मतलब और 520, इन्हें भी घटाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कितने बचेंगे? 0, 6, 2, 4 और ये 240, ये 240 बचेंगे, माइनस के 240 हो गया। ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ, अपन क्या ज्ञात करना है? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बरोबर क्या है? इनको जोड़ लो, 12 + 14 + 8 + 6 + 10, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 12 40, 40 और 10 50। यहाँ पे हो गया ये। फिर अपन को आगे चलते हैं, अपन सवाल हल कर लेते हैं। कल्पित विधि द्वारा माध्य, कल्पित विधि द्वारा माध्य x बार बरोबर सिग्मा एफ आई इंटू ए प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब अपन को इसका अप्लाई कर लेते हैं इसमें। ए क्या माना था अपने? 520, 520 मान लिया। इसके बाद में एफ आई इंटू डी आई अपने पास कितना आया था? माइनस के 240 अपॉन में एफ आई कितना है? 50, प्लस के 0 0 कट गया, और इसको फिर आगे देखते हैं। 520 प्लस में 5 से इसको काट दो, 5 चौक 20 हो गया, 0.8540 आंसर हो गया अपना ये।
ठीक है। इसके बाद में अपन अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च द्वारा है। माध्य माध्य दे रखा है अपन को इसमें। जेब खर्च, माध्य जेब खर्च 18 है। तो लुप्त बारंबारता ऐप याद करना है अपन को। इसके क्या है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए इसको आपको एक बार वापस जाके मेरे कराने के बाद में करना है। ये दे रखा है दैनिक जेब खर्च, ये आंकड़े दे रखे हैं, इसके बाद में बच्चों की संख्या। तो अपन को ये ऐप याद करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐप याद करना है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, देख लेते हैं अपन। दैनिक जेब खर्च भत्ता, दैनिक जेब खर्च भत्ता, जेब भत्ता रुपयों में, रुपयों में दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से, सॉरी यार मैंने कहाँ लिख दिया, ये गलत हो गया। देखते हैं। जेब खर्च 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, इसके बाद में 23 से 25। यहाँ पे अपन क्या करना है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, ये गलत लिख दिया। यहाँ पे बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13। ये ऐप दे रखा है, यहाँ पे अपन को ऐप ही याद करना है। और ये 5 और ये 4। इसे अपन सिंपल तरीके से, इसमें दे नहीं रखा है कौन सी विधि से ज्ञात करना है, तो अपन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसे ज्ञात करते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्सआई ज्ञात करेंगे अपन इसमें। एक्सआई, एक्सआई ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, वापस बता देता हूँ एक बार। एक्सआई ज्ञात करने के लिए अपन को लेना है ये उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, सीमा प्लस में 2, 11 प्लस 13 बटे 2, 4, 2, 24 में 2 को भाग दिया 12 आ गया, 12। इसमें अंतर कितने कितने का है, 2 2 का है। 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 करेंगे 15। और देखते हैं 13 प्लस 15 बटे 2, 8, 2 28 में 2 को भाग दिया 14 आ गया। ऐसे याद कर लेते। फर्स्ट में 12, 12 में 2 जोड़े 14, 16, 16, 18, 18 2 20, 5 हो गए 20 और 2 22 और 2 24 हो गए पूरे। एक्स आई अपना ज्ञात हो गया। इसके बाद में एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा, सॉरी एफ आई इंटू एक्स आई, एक्स आई हो गया। तो ये अपन याद, ये हो गया एफ आई। एफ आई अपना ये है, दे रखा है क्वेश्चन में। 12 इंटू 7 करेंगे 4, 8, ये 24 का 4, 2, 4 2 8, 54, 5, 144, 234। इसके बाद में 20 इंटू एफ, तो ये 20 एफ हो गया। इसके बाद में 5, ये 110 और ये 4 चौक 16, 6 80 लगी, 1 1 9 96 हो गया ये। ठीक है। ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये अपन को जोड़ना है। कितना कितना आप जोड़ लो, 84, 84 प्लस 84 प्लस 84, वापिस 84 प्लस 84,
प्लस 144 प्लस 144 प्लस 144 प्लस 234 234 प्लस में प्लस 110 प्लस 96 775 752 सॉरी 752 प्लस 20F अलग होगा। ये मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ। सिग्मा एफ आई बरोबर 7 प्लस 6 7 प्लस 6 प्लस 9 9 प्लस 13 13 प्लस 5 प्लस 4 5 प्लस 4 ये हो गया आपका 44 प्लस एफ, ये हो गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं इसको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य। प्रत्यक्ष विधि से माध्य बरोबर, माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 752 प्लस 20F अपॉन में 44 प्लस में F ओवर, ये अपन को ऐसे करना है। एक्स बार बरोबर, एक्स बार अपन को कितना दे रखा है, एक्स बार दे रखा है ना अपन को, कितना दे रखा है 18, तो अपन यहाँ पे 18 ले लेंगे इधर एक्स बार की जगह, एक्स बार की जगह 18 बरोबर ये दे रखा है क्या 752 प्लस में 20F अपॉन में 44 प्लस में F, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 44 18 इंटू 44 प्लस में 18F प्लस में 18F और ये यहाँ पे बरोबर में आ जाएगा 752 प्लस 20F। यहाँ पे इसको करेंगे तो 18 प्लस 44 18 इंटू 44 18 इंटू 44, ये आएंगे अपने पास 792 प्लस में 18F है बरोबर में 752 प्लस में 20F है। इसको पक्षांतरण कर देते हैं अपन, 752 में से ये इधर आएगा 792 और 792 में से 752 जाएंगे तो 792 में से 752 जाएंगे तो 40 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा बरोबर में 20F में से 18F जाएगा तो 2F बचेगा और ये हो जाएगा 20F बरोबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे कराने के बाद में आपको एक बार और करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पहले किताब में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करने के लिए नीचे अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन प्रति मिनट की संख्या ये है, इसके बाद में महिलाओं की संख्या ये है। अपन को ये नहीं दे रखा कि कौन सी विधि से ज्ञात करना है। क्वेश्चन देख लिया आपने, अब देखते हैं अपन हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। क्वेश्चन में लिखना है अपन को, अपन इसको कल्पित विधि के द्वारा, कल्पित
विधि से माध्य, कल्पित विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लो आप। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट संख्या, ये हो गया आपके आंकड़े दे रखे 65 से 68, 65 से 68, सॉरी 68 है यहाँ, 68 से 71, 71 से 74, 71 से 74, 74 से 77, 74 से 77, 77 से 80, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ये आपको दे रखा है महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या 2, 4, 3, 8, 7, 4 और फिर 2। ये आपको दे रखा है। अपन क्या ज्ञात करना है, एक्सआई। एक्सआई ज्ञात करने के लिए अपन फिर वापस वैसे ही रफ यूज करेंगे, रफ कॉपी में काम करेंगे। इधर से रफ कॉपी में उच्चतम सीमा 68 है, प्लस में निम्नतम सीमा 65 है, 65 बटे में 2 कितनी आएगी, 65 प्लस 68, 65 प्लस 68 133 भाग 133 भाग 2 66.5, 66.5 एक्सआई है अपना। ये 73 बटा 68, 73 प्लस 68, ये 9 और ये 13 भाग 2, 2 9 18, ये 5 हो गया, 69.5। ऐसे ऐसे हो गया ये, ठीक है। ये अपना एक्सआई हो गया। अपन को एक्सआई याद करना है। एक्सआई ज्ञात करने के लिए अपन को उच्चतम सीमा चाहिए, उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा, इसमें भाग देंगे 2 का, इसका 2 भाग देने पर 66.5 आएगा। अब इन दोनों में अंतर कितने का, 68 माइनस 65 करेंगे, 3 का अंतर है। तो अब ये अपन को यहाँ पे 3 जोड़ देने हैं सब में। 66.5 प्लस 3 69.5, 69.5 प्लस 3 72.5, 72.5 प्लस 3 75.5, 75.5 प्लस 3 5 प्लस 3 78.5। इसके बाद में पॉइंट प्लस 3 कर देंगे इसमें 21.5। इसके बाद में 21.5 प्लस 3 24.5। ये हो गया अपना एक्सआई। एक्सआई के बाद में अपन को डीआई याद करना है। डीआई कैसे याद करेंगे, डीआई बरोबर एक्सआई माइनस ए, एक्सआई अब माइनस ए याद करने के लिए अपन ने फॉर्म रफ कार्य कर लेते हैं। थोड़ा रफ कार्य रफ में ही करें, यहाँ पे नोट्स में मत बनाना क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। और आपको बोर्ड में भी ऐसे ही साफ साफ करके लिख के आना है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ए बरोबर क्या है, ए अपन याद करेंगे। अगर आपके पास इन संख्या, ये संख्या है एक्स आई वाली संख्या सम है, तो सम इनको गण लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 है। ये तो विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर से विषम संख्याएं हैं। तो अपन को n/2 7/2, ये अपने पास कितना है 3.5। 3.5 का मतलब अपन को चौथा पद लेना है। यहाँ पे चौथा पद चौथी संख्या कौन सी है, यहाँ से 1 2 3 और चौथी 75.5। ये अपना हो गया ए हो गया। अगर अपने पास सम संख्या होती n/2 बराबर यहाँ पे 10 होता, मतलब लगा लो 8 होता, 8/2, तो भी 8 में पूरा भाग जा रहा है, तो चौथा पद लेते
अगर ऑड नंबर है और विषम संख्या है तो इसमें भाग नहीं जा रहा। तो ये 3 है, 3 से अगला वाला 3.5 हो गया, तो इनसे अगला वाला पद लेना है अपन को। ठीक है, ऐसे अपन को ए ज्ञात करना है। ए आ गया अपने पास क्या 75.5, तो ये हो गया एक्स आई माइनस ये 66.5 माइनस 75.5, ये माइनस क्या आएंगे 75.5 माइनस 66.5, 66.5, ये आ गया अपने पास कितना 9 आ गया। हाँ सही है, 69.5 माइनस 75.5 बरोबर में यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा शायद। हाँ 6 आएगा यहाँ पे आएगा 72.5 माइनस 75.5, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 75.5 माइनस 75.5, 0 78.5 माइनस 75.5, यहाँ पे आएगा 3 प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा। सॉरी मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे 81.5 माइनस 75.5, यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, और यहाँ पे 84.5 माइनस 75.5, यहाँ पे प्लस का 9 आएगा। अपन को ये हो गया डी आई याद हो गया, तो अपन क्या चाहिए अब एक्स आई इंटू नहीं सॉरी एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई याद करना है। एफ आई ये रहा अपना, एफ आई इंटू डी आई, 9 इंटू 2 करेंगे माइनस के 18 आएगा, ये माइनस का 24, ये माइनस का 9, ये 0, ये हो गया 0। इसके बाद में 7 इंटू 3 21 प्लस 4 सॉरी 4 इंटू 6 24, 9 इंटू 2 18, ये हो गया अपने पास। इनको माइनस वालों को एक साइड जोड़ लो, प्लस वालों को एक साइड जोड़ लो, आपको दिक्कत आती है तो 8 8 16 17 17 और 4 17 4 21, एक हो गया 2 हासिल की 4 1 5 51 हो गया, माइनस के 51 हो गया ये माइनस के 51। इसके बाद में इनको जोड़ लेते हैं 8 1 9 9 और 4 13 3 1 हासिल की 5 और 1 6, ये 63 हो गए प्लस 63 में से 51 गए तो कितने बचे 12 बचेंगे। तो अपना क्या हो गया सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बरोबर 12, 63 में से 51 जाएंगे 12 बच जाएंगे। अब अपन को जोड़ना क्या है सिग्मा एफ आई बरोबर, अब जोड़ लेते हैं अपन 2 प्लस 4 2 प्लस 4 6 6 और 3 9 9 और 2 11 और 11 और 7 18 18 और 4 18 और 4 22 और 8 30 हो गए। कितने हो गए 30 हो गए सब। अच्छी तरह जोड़ लो आप एक बार, 4 और 2 6 और 3 9 9 और 8 17 17 और 7 17 और 7 हो गए 24 24 और 4 28 और 2 30 हो गए। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद में अपन अब याद करते हैं कल्पित विधि के द्वारा, कल्पित विधि से माध्य x बार बरोबर a प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ये सिग्मा है इसका मतलब जोड़ होता है सिग्मा एफ आई, इसको अप्लाई कर देंगे इसमें। ए कितना माना है अपन ने 75.5 प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, प्लस में ही 12 है ये और ये 30 है, इसमें 2 से काट देते हैं 3 से ही काट लेते हैं इसे 10 और ये 4। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 75 पॉइंट, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, 75.5 प्लस में ये 4 में इसका भाग देंगे तो 0.4 आएगा,
ये अपना आएगा 75 पॉइंट में अपन इसको जोड़ेंगे तो 75.9 एक्स बार बरोबर कल्पित विधि के द्वारा। अब आपको देखना है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न है। पेटियों की संख्याओं के अनुसार आमों का बंटन निम्न अनुसार है। मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे आमों की संख्या ये दे रखी है अपन को और पेटियों की संख्या ये दे रखी है। एक पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि से प्रयोग किया है, मतलब आपने किस विधि के द्वारा माध्य ज्ञात किया है ये अपन को ज्ञात करना है और ये मतलब माध्य बताना है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखो अपन को आमों की संख्या दे रखी है और ये पेटियों की संख्या दे रखी है। तो अपन को एक्स आई ज्ञात करना है। एक्स आई ज्ञात करने के लिए अपन को रफ कार्य करना होता है। रफ कार्य करने के लिए अपन को क्या करना है, उच्चतम सीमा प्लस में निम्नतम सीमा। उच्चतम सीमा क्या है अपनी 52 प्लस 50 बटे 2, दोनों को जोड़ने पर 102 आएगा। 102 में 2 का भाग दिया 51 आएगा। फिर अपन ये ले लेते हैं 55 प्लस 53 बटे में 2, ये 8 और ये 10, ये 2 का 5, ये 54 आएगा, है ना। इसमें 3 3 जोड़ देते हैं अपन और देख लेते हैं अपन 56 प्लस 58 बटे में 2, 4, 114 और इसमें 2 का भाग देंगे 2 7 14, 3 3 जोड़ना है अपन को। देख लो आप यहाँ पे अपन देखा है ये फर्स्ट वाला अपन को, फिर इसमें 3 जोड़े 54, फिर 57, ऐसे ये आ रहा है। एक्स आई याद करना है। एक्स आई मतलब फर्स्ट को जोड़ा है, फर्स्ट को जोड़ने के बाद 52 प्लस 50 ये कितना हो गया 102। 102 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 51 आ गया। एक्स आई 51। इसमें 3, इन दोनों में 3 का अंतर है 50, 51, 52, फिर 53 से चालू है। 3 का अंतर ऐसे नहीं है आप सोच रहे हो 3 का अंतर का है, पर ये 52 है तो 52 से चालू नहीं है 53 से। 53 से है चालू, यहाँ पे देखो आप 53 से चालू है, फिर यहाँ पे 55 पे खत्म, 55 पे चालू नहीं है, फिर 56 से 57 तक, मतलब 3 3 का अंतर है। 51 के बाद में फिर 3 जोड़ेंगे 54 आएगा, 54 में 3 जोड़ेंगे 57 आएगा, 57 के बाद में 3 जोड़ेंगे 60 और ये 3 63। ये अपना एक्स आई हो गया सिग्मा ये एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात एफ आई ज्ञात करना है। एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात करने के लिए ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको अलग करके बताया। ये देखिए 15 इंटू 51 करेंगे तो 765, 110 इंटू 54 करेंगे तो ये 5940, 135 इंटू 57 करेंगे 7495 और 115 इंटू 60 करेंगे तो 6900 और 25 इंटू 63 करेंगे तो 1575 आएंगे। ये आ गया आपका। तो अपन इसको यहाँ पे रख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे 765 5940, इसके बाद में 7495, इसके बाद में 6900, इसके बाद में 1575। अब अपन को क्या ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो इन सबको जोड़ना है। तो आप इनको जोड़ के देख लेना, मैंने इनको सबको जोड़ लिया है, मेरा आया है 22,875। और सिग्मा एफ आई आया है 400। अपन को प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार बरोबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई हो गया ये। तो सिग्मा एफ आई हो गया, इसके बाद में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 22,875 अपॉन में 400। आप इसको काटोगे तो काट लो ना, मतलब 2 से कट जाएगा। मैंने इसका पूरा देख लिया, ये आया है 57,1875। 57 पॉइंट लगभग 19 के लगा लो आप एक्स बार बरोबर ये आपका
आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ओके। कैसी लगी आपको वीडियो बताना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसी लगी। थैंक यू।